हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ठीक, आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं कुछ नियम जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। जैसे पहला नियम है हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएँ एवं व अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी का नियम लिखिए और उसकी सीमाएँ और अनुप्रयोग लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको हेनरी का नियम जानना होगा, क्या होता है हेनरी का नियम। तो ये हेनरी का नियम है, जितना देखिए मैंने ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ये है हेनरी का नियम। इस नियम में क्या है देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि इस नियम में जैसे आप हेनरी नियम का अगर पूछा आएगा आपसे हेनरी का नियम लिखे तो क्या लिखेंगे, सब बस इतनी सी डिफिनेशन आपको तैयार कर ले जानी है और लिख देना इसमें। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इतना कुछ लिखने के बाद फिर आपको लिखना है ये आपको, यानी कि ये स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ये m प्रोपोर्शनल टू किसके है, गैस के दाब के समानुपाती, p फॉर प्रेशर, और ये m ये विलेयता को दिखा रहा है, तो m प्रोपोर्शनल p। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, m इज इक्वल टू के एच डॉट पी। के एच यहाँ पर क्या है, के एच है हेनरी नियतांक। हेनरी का नियम है ना, तो उन्होंने नियम बताया था तो उन्हीं का ये नियतांक उन्हीं के नाम से बताया जाता है। ठीक है, और ये आप लिख सकते हैं वेयर, यानी जहाँ जहाँ m बराबर क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, p है गैस का दाब और के एच है हेनरी नियतांक। चाहिए तो आप ये, अगर आपको सही लग रहा है तो आप ये बॉक्स बना सकते हैं वहाँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसमें दिखा दीजिए कि एक बॉक्स बीकर बनाया और उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन में कुछ कण है और ये पी प्रेशर, यानी कि इस पर हम क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। ठीक है, पी और प्रेशर लगा रहे हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं हेनरी की सीमाएँ। ठीक है, हेनरी की सीमाएँ क्या थी, हेनरी के जो इन्होंने नियम बनाया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक नियम बनाया, तो हर नियम की कोई ना कोई सीमा होती है, अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे उसकी बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला था, उनकी सीमाएं व अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, यही तो उन्होंने बोल रखा था। देखिए लिखा हेनरी का नियम लिखिए, तो नियम तो मैंने लिख दिया। अब बोल रहा है उनकी सीमाएं व अनुप्रयोग, तो सीमाएं क्या हैं, अनुप्रयोग क्या है, वो आगे बढ़ते हैं। देखिए सीमाएँ हैं, ये सीमाएँ हैं हेनरी के नियम की सीमाएँ क्या है। पहला नियम क्या है, पहला सीमाएँ बोल सकते हैं उसको, तनु विलयन पर लागू होता है। ये किस पर लागू होता है, केवल तनु विलयन पर। निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है, निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। तीसरी इसकी जो सीमा है वो क्या है, उन गैसों पर यह लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अनुप्रयोग। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या थे। तो पहला नियम, इनका अनुप्रयोग मतलब कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, किस किस जगह पर यूज़ होता है। पहला, इनको गोताखोर के द्वारा अनुप्रयोग किया जाता है इनका। ठीक है, शीतल पेय पदार्थ में और फेफड़ों की क्रियाविधि में इन सबका अनुप्रयोग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इतना हेनरी का नियम। ठीक है, आई होप आपको ये हेनरी का नियम समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरा नियम, जो दूसरा नियम कह रहा है राउल्ट का नियम लिखिए। क्या लिखिए, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। राउल्ट का नियम लिखना और उनकी सीमाएं बतानी है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, बोले वो देख लीजिए। आप चाहिए तो ये जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको कहीं लिख लीजिए। ठीक है, तो इस नियम में क्या कह रहा था कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब ये कह रहा है कि किसी विलायक में अगर आप अवाष्पशील विलेय मिला देंगे, ठीक है, उसमें जो प्राप्त विलयन जो प्राप्त होगा में उसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको थोड़ा आप अगर चाहिए तो इक्वेशन समझ सकते हैं। ये जो इक्वेशन हमारी कह रहे हैं, देखिए पी नॉट और पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, पी ए नॉट यानी प्रारंभिक जो हमारा विलयन है अवाष्पशील, और पी एस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तनु विलयन, यहाँ से ये किस पर तनु विलयन है, स्मॉल एन प्लस एन को हम क्या लिख सकते हैं, तनु विलयन का यूज़ है। और ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन। ठीक है भाई, जब n प्लस एन बराबर किसके है, n के बराबर है, तो यहाँ हम n प्लस एन की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने वही लिख दिया है, कैपिटल एन। ठीक है, फिर आगे देखिए इससे नया फॉर्मूला क्या बना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो अपनी जगह रहेगा इक्वल टू क्या है, डब्लू अपॉन एम गुणे एम अपॉन डब्लू। ठीक है, यहाँ पर ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। बताया था ना अभी, अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये अपेक्षिक अवनमन है, किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। ठीक है, अब इसकी सीमाएँ देख लीजिए। इसकी सीमाएँ क्या है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह भी किस पर लागू होता है, हेनरी का नियम भी किस पर होता है, हेनरी का नियम भी होता है तनु विलयन पर, और राउल्ट का नियम भी तनु विलयन पर लागू होता है। यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, थर्ड है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। जो विद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उन पर लागू नहीं होता। तो ये था हमारा राउल्ट का नियम। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है थर्ड नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कोलराउस का नियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देखिए कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स हम बना रहे हैं ये इतना सही है कोलराउस का नियम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके नियम के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर इस नियम के अनुसार क्या इन्होंने बताया, कोलराउस जी ने एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमको बताया कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो दिखाया गया ये अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, कोई विद्युत अपघट्य है उस पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन, विलयन में जितने भी उपस्थित धनायन है, देखिए ये क्या एन है यानी कि प्लस, ये धनायन है प्लस ये क्या Cl माइनस है यानी कि ऋणायन है। तो इन दोनों का क्या किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। देखिए धनायन प्लस ऋणायन का योग किया जा रहा है। देखिए तो इन दोनों का जो योग किसके बराबर होगा, इसकी मोलर चालकता के बराबर होगा। ठीक है, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ NaCl, आप चाहें तो एक बीकर में बना सकते हैं, बीकर की तरह NaCl दिखा सकते हैं कि इसमें NaCl मिला है, Na प्लस अलग है और Cl माइनस, Na प्लस और ये Cl माइनस दोनों अलग अलग है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा अनुप्रयोग दिखाई। तो पहला अनुप्रयोग इनका इंपॉर्टेंट है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसमें इनका अनुप्रयोग होता है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी कि सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी एक सांद्रता पर ली जाती है और एक तनुता पर ली जाती है। देखिए वही लिखा हुआ है। वियोजन की मात्रा कोटि किस में ली जाती है, एक ली जा रही है सांद्रता पर और एक ली जा रही है तनुता पर। ठीक है, C फॉर कंसनट्रेट होता है यानी सांद्र, और ये इनफाइनाइट दिखाया गया है तनुता के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, ये जो C दिखाया जा रहा है किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, और ये जो डेल ऊपर दिख रहे हैं आप, ये डेल इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट देख रहे हैं, इसका मतलब ये अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो यह इससे एक फॉर्मूला मेरा बना हुआ है। ठीक है, हार्डी-सुलज़े का नियम लिखिए। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, पेपर में भी आता रहता है। लगभग पिछले 4 या 5 साल से लगभग कहीं ना कहीं हर साल आपके पेपर के 7 सेट होते हैं। ठीक है, आपके पेपर के 7 सेट होते हैं, 7 सेट में कहीं ना कहीं ये पेपर में हार्डी-सुलज़े का नियम आता आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप अगर ऐसे पूछा है तो आप लिखेंगे हार्डी-सुलज़े का नियम, हेडिंग डालेंगे बढ़िया सुंदर और इसको इस तरह से लिख देंगे। जितना मैं बॉक्स में बना रहा हूँ बस इतना ही आपको लिख के आना है, और आपके 5 नंबर या 3 नंबर जितने भी क्वेश्चन आएगा वो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। इस नियम को ही हार्डी-सुलज़े का नियम कहते हैं। बस आपको इतना लिख देना और कुछ नहीं करना है, वो आगे आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूँ। इतना लिख दीजिए आप, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। इस नियम को ही हार्डी-सुलज़े का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे आप बढ़ सकते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए धनात्मक आयन का घटता क्रम। धनात्मक आयन में होगा हमेशा घटता क्रम, क्योंकि भाई प्लस से हमेशा घटते क्रम में जा रहा है, प्लस से कम ही होता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले प्लस का बड़ा वाला लिया जाएगा, फिर प्लस का छोटा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी आप कह सकते हैं इसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, सबसे बड़े से फिर सबसे छोटा। देखिए एल्युमिनियम +3 सबसे बड़ा, फिर बेरियम उससे छोटा है थोड़ा सा, एल्युमिनियम से छोटा है, फिर सोडियम किससे छोटा है, बेरियम से भी छोटा है और एल्युमिनियम से भी छोटा है, इन दोनों छोटा है सोडियम। तो इस तरह चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था, एल्युमिनियम के 3+ था, बेरियम 2+ और सोडियम का Na+1 था। अब ऋणात्मक आयन का घटता क्रम। अब इसमें क्या है, दूसरे में क्या है, ऋणात्मक आयन का घटता क्रम। ऋणात्मक आयन में भी घटता क्रम, यानी कि PbO4 सबसे पहले -3 था। ठीक है, 3 आयन थे इसमें, SO4 सल्फेट है ना, इसमें 2 आयन थे और क्लोरीन Cl- थे। तो इस तरह से इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यही हमारा हार्डी-सुलज़े का नियम हमारा, देख सकते हैं आप, ये एक साथ लिखा हुआ पूरा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये हार्डी-सुलज़े का नियम भी आप इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। एक ये हार्डी-सुलज़े का नियम एंड और ये वाला जो मैंने अभी बताया था इससे पहले कोलराउस का नियम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, 4 इसमें टॉप 4 नियम थे और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम भी आपसे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इस तरह की इंटर की वीडियो और भी लाता रहता हूँ। ठीक है, इंटर और हाई स्कूल दोनों की ही वीडियो मैं लाया करता हूँ।
ठीक है। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।